2y equal to 5 or 3x plus y equal to 1 has a unique solution. If कब unique solution होगा? Unique solution में a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो simple a1. अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लाया है क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो भी पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स। लेकिन इस वीडियो में मैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो क्वेश्चंस भी देखने हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रखूँगा, ठीक है। आप वहाँ पर एज PDF भी वो देख सकते हो, 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है 2024 मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर इरेशनल नंबर कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये रैशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, एंड होता है इसमें, ठीक है। ये भी रैशनल है क्योंकि इसमें यहाँ पर डॉट नहीं है, ठीक है। ज़रा इसको देखते हैं, इसको यहाँ पर है 0.20220 रिपीट नहीं हो रहा, कोई नंबर जो रिपीट नहीं होता हो और उसके साथ साथ यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, ठीक है। एक तो यहाँ पर रिपीट नहीं है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, एंड भी नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। तो बी पार्ट इसका सही आंसर है। अगर ये होता 0.0202 डैश, तब हम कह सकते हैं ये रैशनल है, ठीक है। तो इसका बी पार्ट सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 2, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉल नंबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। सम ऑफ जीरोज आपको पता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पर b है, तो x का कोफिशिएंट वो है -8 और माइनस अपना हो गया +8 डिवाइडेड बाई a, ये 2 है, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, इसका सही आंसर है सी पार्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिस एंड दिस, दो इक्वेशंस आपके पास, एक ये और दूसरी ये। आपको क्या करना है, ए पार्ट है कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग। दो इक्वेशंस का ये जो लाइंस है, क्या कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, उसके लिए a1 by a2, ठीक है। a1 by a2, दिस इज 2/4, ठीक है, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें a1 by a2 एंड b1 by b2 एंड c1 by c2। फिर उसमें 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन में यूनिक, दूसरी कंडीशन में दिस नो सोल्यूशन एंड many solutions, ठीक है। तो यहाँ पर a1 by a2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, this is 1 by 2, b1 by b2, it is 3 by 6, 3 1 3 2, this is 1 by 2, c1 by c2, it is c1 by 2 c2, it is -9 by -18, ठीक है। 9 माइनस कैंसिल, 9 1 9 9 2 18, दिस इज 1 by 2। तो तीनों कंडीशंस में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो इसका ये मतलब है इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस है, क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35th टर्म ऑफ AP। इसमें पहले आपको देखना है A35 किसके बराबर होगा, वो होगा A + 34D। अब A चाहिए, ठीक है। A इसमें 21 है, 34 और D आपको इनमें से माइनस करना है। 18 - 21, तो इसमें -3 आएगा, -3, ठीक है। तो 21 प्लस माइनस माइनस, 3 4s are 12, 3 3s are 9 एंड 10। 102 में से 21 निकालो, वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ये -81 हो सकता है, क्यों, एक में से ये और 10 में से 2 8, 81 ही सही आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पर cot 30 किसके बराबर है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इससे क्या होगा, इससे आपको एक एक्सरसाइज होगी और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसमें सब
आ सकेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स, देखिए इसको कहते हैं, अगर एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है तो इसको हम एब्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस की डिस्टेंस को ऑर्डिनेट कहते हैं, और कोऑर्डिनेट हम किसको कहते हैं, एक्स और वाई, इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एब्सिस, ठीक है। उसके बाद HCF ऑफ 7 and 28, तो वो 7 ही है, ठीक है। आप खुद देख, क्योंकि 7 1 7 4 28, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो। देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, ठीक है, जबकि इसमें रेन होगी उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85, तो इसमें से -0.85 निकालो, बाकी जो बचता है वो बचेगा 15। तो इसमें कौन सा आंसर है, क्योंकि एक में से 85 निकालो 0.15, तो 0.15 इसका मतलब है यहाँ पर नन होगा, ये भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है वो आपको पता होना चाहिए, b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पर b² देखिए, b इट इज माइनस, क्योंकि x का कोफिशिएंट √6 होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू a इट इज x² का कोफिशिएंट एंड c इट इज 2, ठीक है। देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4 और 6 और स्क्वायर कैंसिल, तो 6 यहाँ पर इंटू होगा 6 माइनस 4 3 12, 12 2 24, 6 4 24, 24 माइनस 24 तो 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1771 इज 7 11 13। देखिए ये जो नंबर है क्या इसके ये प्राइम फैक्टर्स है, देखिए इसके लिए 1771 को फैक्टर्स मत निकालिए, इनको ज़रब कीजिए, बहुत आसान, 7 1 7 7 1 7 77 इंटू 13 ज़रब करोगे, जब आएगा ना ये 1771 तो इसी के प्राइम फैक्टर्स है। देखिए 3 7 21, 3 7 21 और 22 23, ठीक है। उसके बाद 7 1 7 7 1 7 7 जमा करोगे 1 10, ठीक है, 7 और 2 9 और 1 10, नहीं है भाई, ठीक है, तो फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन 12, द सम ऑफ फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आता है, जब भी ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से डिनोट करते हैं, स्टार्ट होते हैं 1 से। द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स -1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक सिस्टम है कि अगर कोई नंबर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2, एक तो वो होल नंबर्स होते हैं, उनको कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ से 0 और -1 2 सो ऑन टू, इनको हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसीलिए हम इसको नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पर इसने कहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटीजर 0 का हम पॉजिटिव नहीं कह सकते, और तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की फॉर्मूला n इंटू n + 1/2, ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा आप यूज़ करोगे। उसके लिए n देखना है कहाँ तक जाना है, 51 इंटू n को ऐड कीजिए 51 और 1 52, ठीक है, और नीचे 2 2 1 2 2 4 2 6 12, फिर इन दो का ज़रब कीजिए, जो आंसर आता है वो आप लिखो, ठीक है ना। 6 6 1 6 6 5 30, फिर है 2 1 2 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 6 2 3 1 1 3 2 6 1 3 2 6, बी सही आंसर 1 3 2 6, ठीक है ना, ये 3 2 6। उसके बाद यहाँ पर
एक क्वेश्चन है -0.5 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये फॉल्स है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 तक इसके बीच में जो है 0.1 0.2 होता है, माइनस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 14th क्वेश्चन यहाँ पर है ऑल सर्कल्स आर डैश डैश सिमिलर कॉन्ग्रेंट। देखिए कॉन्ग्रेंट का क्या सीन है, कॉन्ग्रेंट का मतलब है कि सारे सर्कल्स एक ही साइज के हैं, ठीक है, लेकिन सारे सर्कल्स एक ही साइज के नहीं होंगे। इसका मतलब एक सर्कल छोटा हो सकता है दूसरा बड़ा, लेकिन इनकी शक्लें मिलती है, सेम है तो सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रेंट होता है सेम शेप same size. Number of tangents that can be drawn from a point outside the circle is, outside the circle से कितने tangents आप ड्रा कर सकते हो? तो जनाब एक मिनट मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ दो, कितने? दो, ठीक है। यहाँ से आउटसाइड पॉइंट, एक इधर दूसरा इधर, ठीक है, तो दो, टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, राइट फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, खुद लिखोगे। उसके बाद 17 x is 0 y is 2 is a solution of this। यहाँ पर x के y का 2 डालोगे -2 और x का 0 जब डालोगे तो 2 - 0, ये है 2 और ऊपर ये उधर है -2, तो नहीं है, ठीक है, ये इसका सलूशन नहीं है। अच्छी तरह से देखना, 2 - 2 × 0 इट इज़ 0, 2 - 0 इट इज़ 2, ये -2 उधर है तो ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos A exceeds 1, फॉल्स है, 1 से ज़्यादा नहीं होता। आप टेस्ट भी करना, ठीक है, वो जो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A = 1, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर A तब जाके ये फॉर्मूला बन जाएगी, ठीक है, = 1। कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, तो उसके बाद ये आप कर सकते हो, ठीक है। राइट द फॉर्मूला फॉर क्लास, देखिए ये जो ये क्वेश्चन है आप कर सकते हो। कैलकुलेट 19 कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, सिर्फ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर 2 3, याद रखना है इसको, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 यूनिट नंबर है, 1 को छोड़ के, ठीक है। हाँ 1 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। 2 3 5 7 और 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 3 9, 9 1 9, 2 बार टेबल में आता है, 2 टेबल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 10 11 प्राइम नंबर से, ठीक है। इनको ऐड कीजिए, नीचे कीजिए, क्योंकि ये 6 कितने आ गए, अभी 5 ही आ गए, और 13 भी ऐड कीजिए, ठीक है। नीचे 6 कीजिए और फिर डिवाइड ऐड कीजिए, ऊपर 6 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, मीन 15.6, मीडियन 15.73, देन मॉड, आपको पता है 3 वो कुछ है ना, वो फॉर्मूला 3 मीडियन = मॉड, शायद ये मॉड -2 मीन, इसमें वैल्यूज डालिए तो आप इधर उधर कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप PDF की शक्ल में भी देख सकते हो। उसके बाद अगला यहाँ पर है ये 23 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, द नंबर √2 इज, √2 हमेशा इरेशनल है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आएगा। जो भी कोई क्वेश्चन रूट से बाहर ना आए, जो भी कोई नंबर रूट से बाहर ना आए तो उनको हम इरेशनल कहते हैं। सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, सम ऑफ जीरोस हमेशा -b/a, जल्दी जल्दी करूँगा, इट इज़ 7/a, इट इज़ 1, तो हमेशा -7, तो ये ए पार्ट है, सही इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11th टर्म A11, जब यहाँ पर गैप कुछ नहीं है तो वो भी 3 ही होगा, गैप 0 है, तो जो भी हो कोई, इसमें यहाँ पर A11 निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 3 3 3 3, तो वो भी 3 होगी, गैप 0 है तो 3। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, बिल्कुल डिस्टेंस 0 3 2 0 इज, तो डिस्टेंस जब आप निकालोगे x2 - x1, x2 इट इज़ 2 -x1 इट इज़ 0 होल स्क्वायर प्लस y2 इट इज़ 0 -y1 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर इट इज़ 4, क्योंकि 0 तो कुछ नहीं करेगा, प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 3 3 9, ठीक है। 9 और 4 13, तो √13 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो आंसर ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r, तो 2πr आसान है, कौन सा मसला है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बिल्कुल सही, देखिए
kx plus 2y equal to 5 or 3x plus y equal to 1 has a unique solution if कब unique solution होगा unique solution में a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तो simple a1 by a2 is not equal to b1 by b2 ठीक है तो उसके बाद करोगे क्या a1 का वैल्यू क्या है कि a2 का दूसरी इक्वेशन में x तो 3 is not equal to b1 by b it is y का और b2 a1 है ठीक है तो सिंपल सी बात है कि बाई 3 is not equal to देखिए 2 by 1 it is 2 ठीक है कि is not equal to ये 3 इसके साथ ज़र भी जाएगा 3 2 6 तो जब कि 6 नहीं होगा जबकि 6 नहीं होगा तब जाके यूनिक तो इसका मतलब जनाब पार्ट सी इसका सही आंसर है उसके बाद हाँ 7 में हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है अब सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली अगर एक पॉइंट से हम ड्रा करेंगे वो भी आउटसाइड होगा तो 2 इनसाइड कोई पॉइंट है टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो 0 बाकी रहा तीसरा क्वेश्चन कि कितने टेंजेंट्स सर्कल पर ड्रा कर सकते हैं वो इनफाइनाइट ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 8 a card is drawn from a pack of 52 cards what is the probability of getting a king of red color इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे रेड कलर कितने होते हैं 26 जो रेड कलर होते हैं उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं 13 के 2 और हर एक 13 का एक किंग होता है तो जब रेड कलर 2 ग्रुप है 13 के तो एक किंग होगा लेकिन हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल 2 किंग्स है रेड के और टोटल प्रोबेबिलिटी 52 है ना सॉरी टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्योंकि कार्ड कितने हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स तो फेवरेबल 2 किंग्स रेड के 2 1 2 2 26 1 by 26 ठीक है नीचे हमेशा आप लिखोगे क्योंकि टोटल है 52 यही आप नीचे रखोगे बाकी आप कुछ नहीं रखोगे अगर 52 मेंशन नहीं है तो फिर आपको देखना है ठीक है और ये जो 2 है रेड कलर के 2 ग्रुप्स होते हैं एक किंग ठीक है उसके बाद यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वो तो जनाब है sec स्क्वायर थीटा वो तो आसान है उसके बाद सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो -b/a है इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है HCF ऑफ 2 consecutive even numbers इज देखते हैं HCF 2 consecutive even numbers इज चलिए देखते हैं HCF ऑफ 2 consecutive even numbers वो तो 2 ही होगा फिर देखते हैं टेस्ट करते हैं 2 और 4 HCF तो 2 है क्योंकि 2 1 2 2 अगर 4 और 6 लेंगे डिवाइड दोनों को कौन करेगा 2 1 2 2 4 2 3 6 तो हमेशा 2 ही होगा ठीक है तो इसका 2 सही है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 45 देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 वो क्या होता है 3 का टेबल पढ़ना है 3 1 3 ठीक है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स इज 3 तो जमा कीजिए 3 2 6 3 3 9 3 4 12 कितने हैं 5 करने हैं और 3 5 15 इनको जनाब ऐड करोगे क्या 45 आता है लिखना फॉल्स या ट्रू आपकी मर्जी ठीक है अब यहां पर है an इक्वल टू a + n + 1d इज द nth टर्म ये गलत है वहां पर n - 1 है ठीक है और 13 cos स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सही है क्योंकि असल फार्मूला है cos स्क्वायर इक्वल टू 1 + cot इधर माइनस है उधर डालोगे तो प्लस बन जाएगा बिल्कुल सही 14 ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई और वो तो सिमिलर होगा मैंने अभी कहा एक क्वेश्चन में कि एक सर्कल छोटा एक बड़ा सारे सर्कल सेम नहीं होते तो कौन सिमिलर ठीक है 15 में द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तो आपने पढ़ा होगा ये परपेंडिकुलर है ठीक है उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर डिफाइन सेक्शन फार्मूला लिखना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डिफाइन एब्सिस ऑफ ए पॉइंट, ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम खुद करोगे। डिफाइन एंगल ऑफ डेप्रेशन, बहुत आसान। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, वो जीरो होती है। उसके बाद राइट द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 26 91, बहुत आसान। 20 मेरे ख्याल में 26 ही है इसका, जरा टेस्ट करते हैं। 26 और 91 देखते हैं। मेरे ख्याल में 13 है। 13 2 जा 13, 7 7 3 21, 7 1 7 8 9, हाँ 13, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, बाकी क्वेश्चन, ठीक है। ये इसकी भी ये जो PDF इसको मैं रखूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर 23 का पहला क्वेश्चन, वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन देखना जरूर, ठीक है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल x + b x + c = 0, यह है पैराबोलिक, आप ये खुद देखना, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर कितना होगा भाई, डिवाइड करोगे, कितना करोगे डिवाइड, हाँ लंबा चौड़ा मसला है। चलिए डिवाइड करते हैं, फिर कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए तो बहुत आसान होगा। चलिए यहाँ पर कहेंगे 5 क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, क्या रूट्स हो सकते हैं, ये है। उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट चाहिए b², इट्स b² - 4ac, ठीक है। b², इट इज -3 होल स्क्वायर -4 × 2 × 5 4ac, ठीक है। 3 3 9 -4 2 8 5 40। ओ जनाब ये यहाँ पर है -31 <0, नॉट रियल, ठीक है। ये वाला इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर द सम ऑफ AP 1 + 2 + 3 so on to 100 इज, अब भाई करोगे क्या, ये है 1 2 3 4, ओहो फार्मूला ये है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स अप टू 100, यहाँ पर n 100 आएगा, फार्मूला आपके पास है n × n + 1/2, n है 100 और यहाँ पर 100 + 1/2, 2 1 2 5 10 50 और 101 का ज़रब कैलकुलेटर पर, बहुत आसान, मेरे ख्याल में ये है, आप टेस्ट करना। उसके बाद क्वेश्चन 5, द डिस्टेंस ऑफ 2 3 फ्रॉम x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स पहले देखते हैं, और उसके है जनाब x, 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, फिर x2 - x1, ये आंसर कहाँ होगा, ये फ्रॉम द ओरिजिन आना चाहिए, ओरिजिन x, अगर ये ओरिजिन होता फिर ये ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के लिए दोनों 0, फिर देखिएंगे आप 2² और +3², 2² 4, 3² 9 3, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस नहीं हो सकता, फिर यहाँ पर x होना चाहिए, वो है ही नहीं, ओरिजिन है 6। हाँ, द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल, कोई नहीं, इनसाइड से हम टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते, ठीक है, तो 0। उसके बाद यहाँ पर द वैल्यू ऑफ साइन 30 + cos 30 - sin 30, चलो करते हैं, ठीक है। हाँ, sin 30 इट्स 1/2 + cos 30 1/2, ठीक है, माइनस sin 60 √3/2 + cos 30 √3/2, ठीक है। देखिए 2 2 सेम तो 1 लिखो, ऊपर जमा हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस 2 2 सेम है तो 1 लिखो, ऊपर √2 2 बार है तो 3 √3, ठीक है, ये 2 है तो जमा, ये और ये कैंसिल, 1 1 1 1, तो 1 - √3 सही आंसर है भाई, 1 - √3 सही आंसर। A die is thrown, देखिए a die is thrown in the air, the probability of getting odd number is, अब उसमें odd कितने होते हैं, 1 3 5, तो 3 है, टोटल कितने होते हैं 6, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे, सॉरी टोटल फेवरेबल केस नीचे, ऊपर सॉरी टोटल आउटकम 6 नीचे, ऊपर फेवरेबल वो 3 3 1 3 2 1/2 सही आंसर। 9 क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस
is 21 centimeter an arc of subtend angle of 60 degree at the center. The length of arc किसके बराबर होते हैं? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, देखिए सेक्टर ये एंगल कितना है, सॉरी एंगल है 60 डिग्री, नीचे है 360, 2 इंटू 22/7, और कितना है 21, 0 कैंसिल, 6 1 6 6 36 7 1 7 3 21। ठीक है, यहाँ से 3 1 3 2 2 2 कैंसिल, आंसर 22, ए पार्ट। वॉल्यूम ऑफ कून विद रेडियस r एंड हाइट h 1/3 पाई r स्क्वायर h जनाब, ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज 2। लीनियर इक्वेशन हैव सोल्यूशन, कौन सा वाला सोल्यूशन? उसके लिए a1/a2 2/4 2 1 2 2 4, इट इज़ 1/2। फिर है b1/b2 3/6 3 1 3 2 1/2। उसके बाद ओहो 9/18, वो भी 1/2, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद 13, द नेक्स्ट टर्म ऑफ AP √2 √8, ये खुद आप करना, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद दैट टर्म ऑफ AP इज 0, क्या 0 है? कौन सी वाली टर्म 0 है? द टर्म ऑफ AP 21 18 15 डैश इज 0, तो आप रखोगे AN, वो है 0। ठीक है, फिर करोगे AN, जब 0 है तो AN किसके बराबर होता है? वो है A प्लस n-1D इक्वल टू 0। A कितना है? 21, और प्लस n-1 D क्या है? D है 18 - 21, तो -3। ठीक है, इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर 21 3 × n -3n। ठीक है, 3 1 -+3। ठीक है, 21 और 3 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 20 ये आएगा 24 - 3n इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 24 जाएगा इधर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -3n इक्वल टू -24 -3n इक्वल टू -24 के, तो उधर जाएगा वो, तो n कितना निकलेगा? -24/-3 3 1 3 8 24, तो 8 है आंसर, 8वीं टर्म। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, इफ tan a इक्वल टू 1/√3 then tan sec a किसके बराबर? खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। करना क्या है? बहुत आसान, अगर सेक को आप स्क्वायर सॉरी एक मिनट, क्योंकि अगर इसको स्क्वायर चढ़ाओगे, आपको पता है सेक स्क्वायर इक्वल टू, शाबाश शाबाश शाबाश, सेक 1 + 10, शायद 1 + 10 स्क्वायर e। ठीक है, तो 1 + 10, तो स्क्वायर है 1/स्क्वायर रूट कैंसिल 3। ठीक है, 3 इसके साथ ज़रा में जाएगा, 3 और 1 3 1 से 3 और 1 4/3, लेकिन यह सेक स्क्वायर है। ठीक है, जब आपको सेक सिर्फ चाहिए तो रूट चढ़ाओ दोनों तरफ, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आपको सेक a मिलेगा इक्वल टू √4, वो 2 से बाहर आ जाएगा, और √3। बहुत आसान, दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो। Two figures having the same dash but not necessarily same dash are called similar. Two figures having the same shape but not necessarily the same size are called similar figures. Same shape but not necessarily same size. बाकी क्वेश्चन ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो एक मिनट, ये व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए ये वाला, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। लंबा क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, ये किसकी 1 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पर टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है
x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 plus y2 by 2 वैल्यूज़ डालो तो आपका आंसर आएगा x1 y1 x2 y2। बहुत आसान। डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऊपर की तरफ देखते हैं, राम टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, राइट डाउन द पॉसिबल आउटकम्स। ओहो, दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं। टू कॉइन्स जब ड्रा करते हैं तो पहली कंडीशन में दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल भी आ सकते हैं, एक हेड एक टेल आ सकता है, ठीक है, एक टेल और एक हेड आ सकता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, जब भी ऐसी होगी तो 2 2 ज़ा 4, 4 आउटकम्स, ठीक है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, डिफाइन इरेशनल नंबर्स, वो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी है, ठीक है। ओल्ड वर्जन है तो बाकी मेरे ख्याल में काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।